उसकी हाइट, मतलब ये जो फ्लोर से लेके टॉप सीलिंग के बॉटम तक की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो 3.15 या फिर 10 फीट या फिर 10.5 फीट के करीब दोस्तों इसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों व्हाट इज दी वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की जो एक बैग ऑफ सीमेंट एक बैग होती है उसका वॉल्यूम कितना आता है, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो दोस्तों करीबन 0.347 क्यूबिक मीटर या ठीक है, या फिर 1.25 क्यूबिक फीट के करीब दोस्तों इसका वॉल्यूम होता है। मतलब एक बैग जो होती है सीमेंट की, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो 0.347 क्यूबिक मीटर या फिर 1.25 क्यूबिक फीट के करीब दोस्तों ये जो वॉल्यूम होता है। उसके बाद व्हाट इज द वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। एक सीमेंट बैग का वेट कितना होता है, तो करीबन 50 केजी के करीब दोस्तों उसका वेट होता है। उसके बाद है व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का जो सीमेंट का है वो दोस्तों 30 मिनट के करीब होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट या फिर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो दोस्तों आपको पता है सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है, तो 10 आवर्स या फिर 600 मिनट आप बोल सकते हैं कि इससे दोस्तों इसके करीब दोस्तों इसका जो है सेटिंग टाइम होता है, राइट। तो इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा कितना है, इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट्स का है और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 10 आवर्स मतलब 600 मिनट का है। उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम नंबर्स ऑफ बार फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम। एक रेक्टेंगुलर कॉलम में दोस्तों कितने बार्स होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल कॉलम है, ठीक है, तो उसमें दोस्तों मिनिमम कितने बार्स होने चाहिए, 4, ठीक है, चारों कॉर्नर पे एक एक बार लगाएंगे तो रेक्टेंगल कॉलम में कितने बार्स आएंगे, 4, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम नंबर्स ऑफ बार फॉर सर्कुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम में दोस्तों मिनिमम 6 नंबर्स ऑफ बार्स हमारे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द साइज ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब। कॉन्क्रीट क्यूब जो होता है, राइट, और कॉन्क्रीट क्यूब टेस्ट हम कहते हैं, उसकी साइज क्या होती है, तो उसकी साइज होती है दोस्तों करीबन 150 बाई 150 बाई 150 mm, राइट, या फिर 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर की उसकी साइज होती है। उसके बाद हाउ मच लेयर नीड टू बी फिल कॉन्क्रीट क्यूब फॉर टेस्टिंग। कितने लेयर में कॉन्क्रीट क्यूब को भरना पड़ता है, तो 3 लेयर में दोस्तों मिनिमम कॉन्क्रीट क्यूब को फिल करना पड़ता है। हाउ मच लेयर नीडेड टू स्लम कोन फॉर टेस्ट। दोस्तों स्लम कोन को फिल कितने लेयर में किया जाता है, तो स्लम कोन को दोस्तों 4 लेयर में फिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज दी वैलिडिटी ऑफ यूज ऑफ सीमेंट। सीमेंट दोस्तों कितने महीने तक अच्छा रहता है, राइट, कितने महीने के अंदर उसको यूज़ कर लेना चाहिए, तो 3 महीने के अंदर कोई भी सीमेंट बैग हो उसको यूज़ कर लेनी अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद है फॉर विच टेस्ट यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज, राइट, जनरली हम उसे UTM कहते हैं, ठीक है। UTM का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है। UTM का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, और दोस्तों ये यूज होती है कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, राइट। कंक्रीट का कंप्रेशन स्ट्रेंथ के लिए भी यूज होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील के लिए भी दोस्तों ये UTM मतलब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो है हमारी यूज होती है। उसके बाद है व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर कंक्रीट। कंक्रीट का मिनिमम पीरियड क्या है, तो इन नॉर्मल वेदर इट्स 7 डेज, 7 दिन में दोस्तों क्योर हो जाता है। ड्राई में दोस्तों 10 दिन का उसे टाइम लगता है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद व्हाट इज द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब क्या, डिफ्लेक्शन मीन्स टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट। याद रखना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डिफ्लेक्शन क्या है, तो डिफ्लेक्शन क्या है दोस्तों, टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट जो होता है मेंबर में उसे डिफ्लेक्शन कहा जाता है। उसके बाद पूछा जाएगा कि डिफॉर्मेशन क्या है। डिफॉर्मेशन क्या है, ये परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, राइट। डिफ्लेक्शन हमारा टेम्पररी है जबकि डिफॉर्मेशन हमारा परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है, राइट। उसके बाद व्हाट इज फॉर्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, तो ये हमारा है 0.7 रूट FCK, राइट। मतलब ये इस तरह से भी लिखा जाता है कि जैसे कि 0.7 रूट FCK, इस तरह से दोस्तों जनरली ये लिखा जाता है, हमने कॉलेज में भी पढ़ा होगा, राइट। इस तरह से यहाँ पे 0.7 के करीब होता है, ठीक है, इस तरह से ये लिखा जाता है, ओके। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो 0.7 रूट FCK आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड ऑर्डिनरी कंक्रीट। कौन से ग्रेड ऑफ कंक्रीट को ऑर्डिनरी कंक्रीट कहा जाता है, तो M10 से 20 तक का जो भी कंक्रीट बनता है रेशियो वाला उसे हमें ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट कॉल्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट किसे कहते हैं, M25 से लेके M35 तक के कंक्रीट को स्टैंडर्ड कंक्रीट बोला जाता है।
उसके बाद विच ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आर कॉल्ड हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट, मतलब कौन से कॉन्क्रीट को हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट कहा जाता है, तो M60 से M80 तक के कॉन्क्रीट को हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट कहा जाता है।